राजधानी के अस्पतालों में आई फ्लू की दस्तक। आपको बता दें, आंख में फैले इन्फेक्शन का इलाज कराने के लिए इस समय मरीज बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। एसएमएस अस्पताल में रोजाना 150 से 200 मरीज आ रहे हैं। आपको बता दें, जयपुरिया में नेत्र रोग विभाग की ओपीडी में 2/3 से अधिक मरीज आई फ्लू से पीड़ित है। तो लगातार आई फ्लू बढ़ रहा है और जयपुर में आई फ्लू से जुड़े हुए केस लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटे बच्चों में इसका ज्यादा असर देखा जा रहा है। तो एसएमएस अस्पताल में 150 से 200 पेशेंट आई फ्लू के आ रहे हैं और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, छोटे बच्चों पर आई फ्लू का असर ज्यादा देखा जा रहा है। आंखों में फैलने वाले इंफेक्शन का इलाज कराने के लिए इस समय लगातार मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं। जयपुरिया की अगर बात करें तो यहां पर लगातार ओपीडी बढ़ती जा रही है आई फ्लू के मरीजों की। तो सामान्य से अधिक आंसू आना, ये आई फ्लू के लक्षण हम आपको बता रहे हैं। समय पर हाथों की सफाई करें, ये उपाय है। आंखों को बार बार न छुएं, साथ ही अपने आसपास सफाई रखें। तो आई फ्लू से बचाव के सारे उपाय हम आपको बता रहे हैं। अपनी आंखों को समय समय पर धोएं, अपने हाथों को साफ रखें। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सतवीर सिंह। सतवीर, लगातार ऐसी खबरें आ रही है कि आई फ्लू के जो मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में क्या स्थिति इस समय अस्पतालों की, अगर हम बात करें राजधानी की? तो देखिए, राजधानी अगर की बात करें तो सभी जो अस्पतालों के अंदर जो आई फ्लू के जो मरीज हैं उनकी जो संख्या है वो लगातार उसमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में जो मरीज हैं वो अस्पताल की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से जो लक्षण सामने आ रहे हैं उसके बाद में जो डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर उनको ये सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से अपनी आंखों को मसले नहीं और इसके साथ ही उनको जो अपना हाथ है वो बार बार में धोते रहें ताकि जो लक्षण है वो किस तरीके से उनके संक्रमित जो चीजें हैं वो उनके आंख तक न जाए। अगर लक्षणों की हम बात करें तो आई फ्लू को लेकर तो आपको बता दें कि इसमें सबसे बड़ा लक्षण ये है कि आंख पूरी तरीके से जो लाल है वो हो जाती है और इसके साथ ही बाहरी सतह पर, आंख के बाहरी सतह के ऊपर जो सूजन है वो भी यहाँ पर आ जाती है। सूजन के कारण जो आंख है वो थोड़ी सी साइज में बड़ी हो जाती है और इसके साथ ही आंख से लगातार जो पानी है वो भी यहाँ पर निकलता हुआ नजर आता है, जिसके कारण से जो डॉक्टरों ने यहाँ पर सलाह दी है कि पूरी तरीके से जो मरीज है वो बार बार में अपना जो हाथ है वो धोते रहें और चश्मा यहाँ पर लगा के रखें ताकि किसी भी तरीके से जो इन्फेक्शन है वो यहाँ पर दूसरी जगह फैले नहीं। खासतौर पे अगर अस्पतालों की बात करें तो जयपुरिया अस्पताल के अंदर भी लगातार जो मरीजों की जो संख्या है उसमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी जयपुर या प्रदेश का सबसे बड़े अस्पताल की बात करें एसएमएस की तो वहां पर भी 150 से 200 जो मरीज हैं वो आई फ्लू के लगातार आते हुए नजर आ रहे हैं और खासतौर पे जो डॉक्टर्स है वो यही कह रहे हैं कि सावधानी यहाँ पर बरतनी बहुत जरूरी है क्योंकि इसका जो असर है वो करीबन 6 से 7 दिन तक यहाँ पर रहेगा और उसके बाद में अगर आप सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर लेंगे तो ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे हैं उनमें यहाँ पर जो आई फ्लू के जो केसेस हैं वो ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे किसी भी अस्पताल की हम बात करें वहां पर बच्चों की जो संख्या है उसमें काफी जो इजाफा है वो होता हुआ नजर आ रहा है। सच में ऐसे में उपाय बता दिए गए डॉक्टर्स की तरफ से, लेकिन चूंकि ये संक्रमण ऐसा संक्रमण है जो कि व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है, अस्पताल के अंदर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है संक्रमण को लेकर। वहां पर क्या कुछ इंतजाम किए गए? क्योंकि वहां पर इतनी भीड़ होगी तो जाहिर सी बात है लोगों में संक्रमण और फैलेगा। जी देखिए, अगर जैसा कि आपने बोला कि अगर व्यक्ति से व्यक्ति फैल रहा है तो जो डॉक्टर्स है उनसे हमारी जो बात है वो हुई थी, उन्होंने यह कहा कि किसी की आंख में देखने से ये जो आई फ्लू है उसका संक्रमण नहीं आता, लेकिन इसके जो हाथ में जिस तरीके से संक्रमण रहता है वो बार बार में जैसे कि आंख में जो खुजली चलती है तो जो अधिकांश जो लोग होते हैं वो अपनी आंख को खुजाने लग जाते हैं तो उसके बाद में ये संक्रमित जो चीजें होती है वो आंख में चली जाती है और उसके बाद में ही आई फ्लू जैसा जो संक्रमण है वो आंख में फैल जाता है। फिलहाल अगर अस्पतालों की बात करें तो अस्पताल में लगातार जो मरीज हैं उनकी जो संख्या में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। एसएमएस अस्पताल में भी अगर ओपीडी की बात करें तो रोजाना के 600 से 700 जो रोजाना ओपीडी वो रहती है उसमें से करीबन 200 से 300 जो मरीज हैं वो आई फ्लू के आते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी माना जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर इसका जो संक्रमण का जो खतरा है वो एक बार फिर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो जरूरी है कि लोग पूरी तरीके से सावधानी है वो रखें, अपने हाथों को बार बार धोते रहें, यही सबसे बड़ा जो उपाय है वो इस चीज का है। बिल्कुल, लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे में अगर सतवीर अगर बात करें तो ये संक्रमण कितने दिन रहता है और आखिर में इसकी आक्रामकता कैसी होती है और खतरा कितना होता है, उसके बारे में कुछ जानकारी डॉक्टर्स ने दी है?
जी देखिए, अगर संक्रमण के फैलने की बात करें तो जो लक्षण है, जिस तरीके से हम लगातार ये बता रहे हैं, और उसके बाद में इसका जो असर है, जो डॉक्टरों के जो चिकित्सकों के अनुसार इसका 6 से 7 दिन का जो असर है वो साफ तौर पे देखने को मिलेगा। आंखें जो है पूरी तरीके से लाल हो जाएगी, और उसके साथ ही आंख में से बार बार में जो पानी है उसका जो दौर है वो भी चलता रहेगा, और कहीं ना कहीं आंख में पूरी तरीके से सूजन है वो भी आ जाएगी, तो आंख बार बार में चिपकती हुई भी नजर आएगी। तो ऐसे में ये तो लक्षण है, और इसका जो 6 से 7 दिन का जो असर है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगा। और अगर पूरी तरीके से ट्रीटमेंट है, जिस तरीके से नॉर्मल तरीके से ये, इसका कुछ ज्यादा दवाई इसमें लेनी नहीं है, लेकिन अपना जो बचाव है वही सुरक्षा है, उसी को लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।